आप लोग को फाइनल एग्जाम में स्वागत है भाई। और यहाँ पर देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की जो हमारी सीरीज चल रही है उसके यहाँ पे क्लास 12th को तो फटाफट जुड़ जाएंगे और देखेंगे वन बाय वन सभी क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आया है। उससे पहले आपको बता दूं कि पीडीएफ इसका टेलीग्राम पे आपको दे दिया जाता है, हर बार की तरह इस बार भी आपको दे दिया जाएगा। तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आपका समय स्टार्ट होगा। फटाफट आप जवाब करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। फटाफट भाई बताएंगे। क्वेश्चन है, मार्च 2021 में किसने राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो ये भाई जो एनएसजी है उसकी बात की जा रही है। तो इसके जो महानिदेशक बने कौन बने हैं, यम ए गणपति बने। कौन बने, यम ए गणपति बने हैं। ध्यान रखेंगे कौन बने, यम ए गणपति। तो यहाँ पे सेट कर लेते, ठीक है, यम ए गणपति। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट का आप जवाब करेंगे फटाफट कि नेक्स्ट का राइट आंसर क्या है भाई। चलिए, और समय आपका स्टार्ट हो चुका है। फटाफट आप लोग रिप्लाई करेंगे इस प्रश्न का भी कि जवाब इसका सही क्या है। क्वेश्चन, फरवरी 2021 में उद्घाटन किए गए एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड रिसर्च ऑन लाइव स्टॉक एंड एनिमल साइंस नामक एशिया का सबसे बड़ा कैटल पार्क यानी पशुओं का यानी जानवरों का जो पार्क है किस राज्य में स्थित है। तो इसका जो उद्घाटन किया गया, कहाँ पे उद्घाटन किया गया भाई, तमिलनाडु में। ध्यान रखें कहाँ पे, तमिलनाडु में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगले प्रश्न का आप जवाब करेंगे फटाफट। राइट आंसर इसका क्या है। क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किस शहर का नाम बदलकर नर्मदापुरम रखने की घोषणा की गई है। ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड है यानी इसका आंसर भी आपको पता है, होशंगाबाद है। तो बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और यहाँ पे मोदी सरकार में भाई नाम ना बदला जाए तो फिर कोई काम ही नहीं हुआ, मतलब समझ सकते हैं, है ना। नाम तो सबसे पहले, काम तो काफ़ी है ही लेकिन नाम ज़्यादा है परिवर्तित। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2021 में कहाँ पर देश के पहले हीलिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया, यानी जो पहाड़ी सेंटर है उसकी बात की जा रही है। तो कहाँ पे बनाएगा, रानीखेत उत्तराखंड में। कहाँ पे, रानीखेत में बनाएगा जो कि उत्तराखंड में पड़ेगा। तो उत्तराखंड भाई उसकी राजधानी एक नई वाली बनाएगी, गैरसैंण, उसको याद रखिएगा। एक तो ऑलरेडी आपकी देहरादून थी ही। पांचवें प्रश्न का जवाब करेंगे फटाफट। प्लेटिपस एक एनिमल है, ठीक है, छोटा जीव है। के लिए विश्व का पहला अभ्यारण्य किस देश में बनाया गया। तो प्लेटिपस की बात की जा रही है तो इसके लिए जो अभ्यारण्य बनाया गया है, सेंचुरी बनाई गई, कहाँ पे बनाई गई है, ऑस्ट्रेलिया में बनाई गई। अगले प्रश्न को रिप्लाई करेंगे आप फटाफट कि इसका जवाब क्या है फास्ट। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा फरवरी 2021 में पीमो नामक ई बाइक को लॉन्च किया गया है। तो पीमो नामक जो ई बाइक को लॉन्च किया गया है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो आईआईटी मद्रास के द्वारा। किसके द्वारा, आईआईटी मद्रास के द्वारा। जवाब करेंगे अगले प्रश्न का। ठीक है, इसमें मतलब लगभग साल भर के क्वेश्चन तो लिए गए हैं, मतलब पीछे के भी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं उनको भी हमने कवर यहाँ पे करने की पूरी कोशिश की है। फरवरी 2021 में किस देश ने ब्रिक्स फाइनेंस और केंद्रीय बैंक के पदाधिकारियों की पहली वर्चुअल बैठक की मेजबानी की है। तो इसकी जो मेजबानी की गई है किसके द्वारा की गई, भारत के द्वारा। किसके द्वारा, भारत। अगले प्रश्न का उत्तर आप करेंगे फटाफट कि अगले प्रश्न का सही जवाब क्या है। प्रश्न दे रखा है, मार्च 2021 में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने किस देश में विमान क्षेत्र में सहयोग प्रदान करने तथा बुनियादी ढांचे एवं कुशल जनशक्ति के मामले में क्षमता बढ़ाने हेतु अपनी सहमति प्रदान की है। तो किस देश की बात कर रहे हैं, कौन से देश में यहाँ पे जो है भारत प्राधिकरण की बात की, विमानपत्तन जो प्राधिकरण है वो सहयोग जो है करने की कोशिश कर रहा है। किस देश की बात कर रहे हैं, तो बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगली तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और अगले का भी जवाब आप करेंगे। टाइमर चल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने जानवरों के लिए भारत का पहला सरकार द्वारा संचालित एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने का निर्णय लिया है। देखिए, एम्बुलेंस द्वारा जो है संचालित नेटवर्क स्थापित करने की यहाँ पे जो बात की जा रही है किसके लिए, वो भी जानवरों के लिए। तो कहाँ पे किया गया है, इसको आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया। ध्यान रखेंगे, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और आपको इसका जवाब देना है कि इसका राइट आंसर क्या है।
मार्च 2021 में प्रदत्त SJA ब्रिटिश स्पोर्ट्स जर्नलिज्म अवार्ड 2020 में किस पूर्व क्रिकेटर को ब्लैक लाइव मैटर अभियान के समर्थन के लिए सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञ चुना गया है? तो किसको ये चुना गया भाई? यहाँ पे जो विशेषज्ञ के तौर पर सबसे अच्छे के तौर पर चुना गया, किसको चुना गया? माइकल होल्डिंग को चुना गया, जो कि वेस्ट इंडीज के एक तेज गेंदबाज रहे हैं। अगले प्रश्न का आपको जवाब कर देना है कि अगले प्रश्न का राइट आंसर क्या है। प्रश्न दे रखा है, हाल ही में किस संगठन को क्रेडिट गारंटी फंड के ट्रस्टी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसको भाई यहाँ पे नियुक्त किया गया है? अगर राइट आंसर की आप बात करते हैं तो नाम संरक्षण ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड को यहाँ पे चुना गया है। ठीक है, यानी आपका ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आपको जवाब करना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न है, फरवरी 2021 में कौन मानवाधिकार परिषद सलाहकार समिति के पहले भारतीय अध्यक्ष बने हैं? तो भाई कौन बने यहाँ पे जो है पहले भारतीय अध्यक्ष? जो भी मानवाधिकार की बात की जा रही है, ठीक है, ह्यूमन राइट्स जो परिषद है उसकी बात की जा रही है। तो कौन बने भाई? अजय मल्होत्रा बने। कौन बने? अजय मल्होत्रा। अगले प्रश्न का जवाब करेंगे फटाफट। नंबर के साथ करें भाई, नंबर के साथ करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मई 2021 में निम्नलिखित में से किसे भारत की पहली महिला फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? यहाँ पे आश्रिति वी उलेटी को किया गया है। किसको किया गया? आश्रिति वी उलेटी को। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और आपको इसका जवाब करना है फटाफट कि राइट आंसर क्या है। तो फटाफट इसका जवाब करेंगे। प्रश्न है, फरवरी 2021 में किस केंद्रीय संस्था या मंत्रालय द्वारा शहरी नवाचार एक्सचेंज लॉन्च किया गया है? तो किसकी बात की जा रही है यहाँ पे? तो ये आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। ध्यान रखेंगे, सी ऑप्शन। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जवाब करेंगे। छब्बीस मार्च 2021 को ढाका तथा न्यू जलपाईगुड़ी के बीच शुरू हुई नई यात्री ट्रेन का संचालन किस रेल मार्ग द्वारा किया गया? न्यू जलपाईगुड़ी आपका यहाँ पे वेस्ट बंगाल हो जाएगा। तो ये कहाँ से कहाँ तक शुरू की गई है भाई? इसका राइट आंसर चिल्हाटी से हल्दीबाड़ी तक इसको चलाया गया है। कहाँ से? चिल्हाटी से हल्दीबाड़ी। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फरवरी 2021 में कौन सा देश कोवैक्स कार्यक्रम के तहत कोरोना वायरस टीके को शिपमेंट प्राप्त करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो कौन भाई इसको सबसे पहले पाया? तो घाना। ध्यान रखें, घाना की राजधानी अक्रा है और कैंडी यहाँ पर मुद्रा चलती है। ठीक है, मोरक्को रबात दिरहम हो जाएगा। मलेशिया की आपको बताना है कोलालमपुर हो जाएगा और रिगेट यहाँ पर मुद्रा चलेगी। मॉरिशस की राजधानी क्या भाई? पोर्ट लुइस हो जाएगा। जवाब करेंगे फटाफट। अगले प्रश्न का राइट आंसर क्या है? संयुक्त राष्ट्र निर्वाहनीय विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2021 में कौन सा देश में रहना चाहिए? ठीक है, में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा था भाई? कौन सा देश टॉप पे रहा है? फिनलैंड रहा है। ध्यान रखेंगे, कौन? फिनलैंड। भारत की अगर आपसे सीक्वेंस पूछ लेगा, यानी इसका जो है पोजीशन पूछेगा, तो भारत जो है 139 हो जाएगा, इंडिया आपका। ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और आपको इसका जवाब कर देना है कि राइट आंसर क्या है। मार्च 2021 में किस टेलीकॉम उपकरण निर्माता कंपनी द्वारा माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन तथा गूगल के साथ एक साझेदारी अनुबंध की स्थापना की घोषणा की गई है? तो किसके साथ की जाएगा भाई? नोकिया के साथ। किसके साथ? नोकिया मोबाइल जो है उसकी बात की जा रही है। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और आपको जवाब भी बता देना है कि फटाफट। किस देश के वैज्ञानिक ने विश्व के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर फुगाकू को तैयार किया है? तो फुगाकू की बात करेंगे, कौन किया है? जापान ने किया है। ध्यान रखेंगे, फुगाकू जापान। प्रश्न है, मार्च 2021 में प्रतिष्ठित पीतजर, यानी गड़बड़ हो गया है, प्रीतजर रहना चाहिए। ठीक है, प्रीतजर पुरस्कार की बात की जाए। ठीक है, प्रीतजर यानी आर्किटेक्चर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है?
प्रित्जर पुरस्कार की बात की जा रही है। तो प्रित्जर जो पुरस्कार है वो किसको इस बार दिया गया है, तो एनी लैकेटॉन और जीन फिलिप वासल को दिया गया, यानी 2 लोगों को इस बार दिया गया है संयुक्त रूप से। अगले प्रश्न का जवाब करेंगे, यहाँ पे बाल साहित्य वाला है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। साहित्य अकादमी द्वारा साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2020 हिंदी के लिए साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? कोई बाल वाला है तो बाला स्वरूप रखिएगा, ठीक है, बा से बाल, बा से बाला स्वरूप। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और अगले प्रश्न को आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। अटल नवाचार मिशन डीप टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम को सशक्त बनाने हेतु किसके साथ साझेदारी की है? तो किसके साथ साझेदारी यहाँ पे की गई? मैथवर्क्स के द्वारा, ठीक है, मैथवर्क्स के साथ यहाँ पे साझेदारी इनके साथ की गई है। अगला प्रश्न आपका है और इसको जवाब करेंगे फटाफट। फरवरी 2021 में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने CDPQ प्राइवेट इक्विटी PTI लिमिटेड द्वारा API होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड की इक्विटी शेयरधारिता के अधिग्रहण हेतु मंजूरी प्रदान की। CDPQ प्राइवेट इक्विटी PTE लिमिटेड कंपनी किस देश में स्थित है? इस कंपनी के बारे में पूछ रहा है भाई, जो PTE लिमिटेड कंपनी है वो किस देश में स्थित है? तो कहाँ पे है? सिंगापुर में। जवाब करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न का राइट आंसर क्या है? मार्च 2021 में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी को अपना उप सहायक और व्हाइट हाउस सैनिक कार्यालय का निदेशक नियुक्त किया है? तो किसको नियुक्त किया गया भाई? माजू वर्गीज को। किसको नियुक्त किया गया? माजू वर्गीज, यानी सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। एंड नेक्स्ट वन जवाब करेंगे भाई। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। सार्वजनिक क्षेत्र के लिए किस उपक्रम को 11वें CII राष्ट्रीय एच और उत्कृष्टता पुरस्कार 2020-21 वितरण समारोह में प्रतिष्ठित रोल मॉडल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो किसको प्रदान किया गया भाई? एक किया गया NTPC लिमिटेड को किया गया। किसको किया गया? NTPC लिमिटेड को। जवाब करेंगे अगले प्रश्न का राइट आंसर क्या है? 23 फरवरी 2021 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने किस कंपनी द्वारा टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड का अधिग्रहण करने की मंजूरी प्रदान की है? तो किसको भाई यहाँ पे प्रदान की गई है? जो मंजूरी प्रदान करने की बात की जा रही है, किसको किया गया है? तो भाई यहाँ पे पैनाटोना फिनवेस्ट लिमिटेड की बात की जा रही है, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। जवाब करेंगे। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य मामलों पर संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी UNFPA ने किसे अपना नया एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे जो यौन संबंधित जो भी प्रजनन और स्वास्थ्य संबंधी मामलों की बात करें, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो है किसको किया गया? नतालिया वोदियानोवा को। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगले प्रश्न का आप जवाब करते हैं कि अगला राइट आंसर क्या है। 12 मार्च 2021 को साहित्य अकादमी ने वार्षिक साहित्य अकादमी पुरस्कारों की घोषणा की। अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो भाई किसको सम्मानित किया गया? अंग्रेजी वाले की बात करेंगे तो अरुंधति सुब्रमण्यम को। हिंदी वाले के लिए अनामिका को किया गया, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और अगले का आप जवाब करेंगे कि अगला राइट आंसर क्या है। 10 मार्च 2021 को केंद्र सरकार ने किसी देश का नया मुख्य सांख्यिकी विधि नियुक्त किया गया है? यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ भाई, मुख्य सांख्यिकी विधि होना चाहिए, ठीक है, मुख्य सांख्यिकी विधि होना चाहिए था, यहाँ पे रहना चाहिए था मुख्य सांख्यिकी विधि। मुख्य हो गया, अब उसके आगे अपना आपको लिखना है सांख्यिकी विधि, ठीक है, ए है, यानी स्टैटिस्टिशियन की बात की जा रही है, यानी स्टैटिक्स के जो ज्ञाता होते हैं उनकी बात की जा रही है। तो सांख्यिकी विद होना चाहिए। किसको नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की आप बात कर देंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? GP सामंत को किया गया। किसको किया गया? डॉक्टर GP सामंत को।
25 फरवरी 2021 को जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग ने स्वच्छता भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत स्वच्छ आइकॉनिक स्थल उपक्रम के चौथे चरण में कितने प्रतिष्ठित आइकॉनिक स्थलों के चयन की घोषणा की है? तो कितने स्थल यहाँ पे चुने गए भाई? 12 स्थल को चुना गया है। ध्यान रखेंगे 12 स्थल। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और अगले प्रश्न का आपको जवाब करना है कि अगले प्रश्न का राइट आंसर क्या है। फटाफट बताएंगे भाई अगले प्रश्न का जवाब सही क्या है। क्वेश्चन है 24 फरवरी 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस शहर में दर्शक क्षमता की दृष्टि से विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया है? तो सबसे बड़ा जो क्रिकेट स्टेडियम है कौन है? अहमदाबाद है। ध्यान रखेंगे मोटेरा था जिसका नाम अब श्री नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो सूरत में है, सॉरी यहाँ पे गुजरात हो जाएगा। ठीक है, गुजरात अहमदाबाद, ध्यान रखिएगा। दो चीज़ें कभी कभी मतलब गुजरात ही केवल डायरेक्ट दे। मार्च 2021 में किस राज्य ने किसान कल्याण मिशन के हिस्से के रूप में UPFO नामक एक शक्ति पोर्टल लॉन्च किया जो भारत में अपनी तरह की पहली पोर्टल है? तो किसके द्वारा भाई ये शुरू किया गया है? तो यहाँ पे बात की जाएगी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, जवाब करेंगे। प्रश्न है मार्च 2021 में भारतीय रेल के किस उत्पादन इकाई ने भारतीय रेल के पहले लिंक के हाफमैन वुड्स AC3 टायर इकोनॉमी क्लास कोच की शुरुआत की है? तो भाई किस उत्पादन इकाई ने, यानी जो बनाने वाली कंपनीज हैं उनकी बात की जा रही है। तो रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला की बात की जा रही है। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला। अगला प्रश्न स्क्रीन पर जवाब करना है आपको, इसका राइट आंसर क्या है। 18 मार्च 2021 को किस राज्य में विरोध प्रदर्शन के दौरान कोई संपत्ति नष्ट होने पर आंदोलनकारियों से हर्जाना वसूली हेतु सार्वजनिक संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 पारित किया गया? तो किस राज्य के द्वारा भाई इसको पारित किया गया था? तो सबसे पहले हरियाणा के द्वारा, उसके बाद में जो है उत्तर प्रदेश ने भी इसको अप्लाई किया था। अगला प्रश्न है क्या है इसका राइट आंसर, आप लोग को फटाफट बता देना है। मार्च 2021 में किस राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना शुरू की? किसने किया भाई? महाराष्ट्र ने। जवाब क्या है इसका फटाफट बताएंगे। मार्च 2021 में किस राज्य सरकार ने यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम का नाम बदलकर मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना रखने की घोषणा की है? तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी जो योजना बनाई जाएगी किस राज्य के द्वारा? तो राजस्थान राज्य के द्वारा यहाँ पे परिवर्तन किया गया है। यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम में नाम बदल दिया गया। ठीक है, दो मार्च 2021 को नाग नदी प्रदूषण नियंत्रण परियोजना को मंजूरी प्रदान की गई। नाग नदी निम्नलिखित किस शहर से होकर प्रवाहित होती है? नाग नदी नागपुर। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर, जवाब करना है आपको। प्रश्न है अप्रैल 2021 को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने OSH एवं WC कोटा, सॉरी यहाँ पे WC कोड 2020 की बात की जा रही है। ठीक है, कोड यहाँ पे रहना चाहिए था, कोड नहीं कोड रहना चाहिए था। कोड 2020 की मानक की समीक्षा हेतु एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया। इसके तहत फैक्ट्रीज और डॉक वर्क्स के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो इसकी जो अध्यक्षता यहाँ पे बनाएगी RK इलांगा वेन की बात की जा रही है। ठीक है, ध्यान के RK इलांगा वेन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न है मार्च 2021 में किस संस्था ने ग्रामीण भारत में महिलाओं की आजीविका और उद्यमिता से संबंधित मुद्दों की सराहना करने हेतु सही दिशा, क्या नाम है, सही दिशा नामक अभियान शुरू किया गया? सही दिशा जो अभियान चलाया गया किसके द्वारा चलाया गया है? तो भाई ये चलाया गया संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP की बात की जा रही है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। जवाब करेंगे अगले प्रश्न का राइट आंसर क्या है। मार्च 2021 में अपराध की रोकथाम और आपराधिक न्याय पर 14वां UN कांग्रेस 2021 कहाँ आयोजित किया गया? तो कहाँ पे किया भाई? क्योटो जापान में। यानी कि जापान में ही आपका संयुक्त राष्ट्र का जो
केंद्रीय विश्वविद्यालय वहीं पर है, जापान में ही है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र का जो विश्वविद्यालय वो आपसे सीधे पूछ सकते, संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय कहाँ पे है, तो भी आप जवाब कर देंगे जापान। अगले प्रश्न का जवाब करेंगे आप लोग फटाफट के। अगले प्रश्न का राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन है, मार्च 2021 में नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के तहत हेल्थ केयर इनोवेशन तथा परिणामों के बदलाव लाने के उद्देश्य से देश भर में नवाचार मिशन तथा उद्यमिता संबंधी पहलुओं में सकारात्मक समर्थन हेतु ही स्वास्थ्य कंपनी के साथ साझेदारी की गई है। तो किसके साथ साझेदारी की गई? एस्टर डीएम हेल्थ केयर लिमिटेड के साथ। मार्च 2030 में किस बैंकिंग संस्था ने वित्तीय लेन देन हेतु व्हाट्सएप के साथ समझौता किया है? तो किसने किया है भाई? यहाँ पे एक्सिस बैंक ने किया है, ठीक है। एक्सिस बैंक ने यहाँ पे समझौता किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे व्हाट्सएप पे भी पे करने वाला सिस्टम आ गया है। भारत सरकार द्वारा कब चाबहार दिवस मनाया गया? तो चाबहार दिवस जो आपको मनाएगा भाई 4 मार्च को, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। 4 मार्च को यहाँ पे चाबहार दिवस मनाएगा। 28 फरवरी क्या मनाया? साइंस डे के तौर पर मनाया जाता है। चर्चित पुस्तक एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस के लेखक कौन है? तो अनिद्या दत्ता है। कौन है? अनिद्या दत्ता। बीस फरवरी 2021 को किसकी अध्यक्षता में नीति आयोग की छठी गवर्निंग काउंसिल की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपन्न हुई है? तो भाई किसकी अध्यक्षता थी यहाँ पे? तो प्रधानमंत्री इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। ध्यान रखेंगे, प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी, सभी को पता है। फरवरी 2021 में 2 वर्षीय महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप 2021-23 किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो भाई किस मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया है? तो इसको शुरू किया गया कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा, यानी पहला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। अगले प्रश्न का आपको करना है जवाब की इसका राइट आंसर क्या है? प्रश्न दे रखा है, जनवरी 2021 में घोषित रेल मंत्रालय की नई नीति लौह अयस्क नीति 2021 से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, नई नीति 1 अप्रैल 2021 से लागू, एकदम सरासर गलत। क्यों? क्योंकि भाई 1 अप्रैल से नहीं, ये लागू की गई 10 फरवरी से, 10 फरवरी 2021 से। तो पहला ही गलत हो गया। चलो ठीक है, इस पे टिक कर लेते हैं, आगे चेक कर लेते हैं। नई नीति के अनुसार CRIS बोगियों की आवंटन प्रणाली में बदलाव करेंगे, ये भी एकदम सही है। नई नीति में माल ढुलाई के लिए इसकी नियामक की भूमिका को खत्म, ये भी सही है। पिलेट और सेंटर के परिवहन की भी प्राथमिकता सूची डी के अंतर्गत रखा। जैसे आप देखते होंगे 1D 2D, इस प्रकार से आप जब इस समय अगर ट्रेवल कर रहे हैं तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलती होंगी, ठीक है, करंट के समय में। अगला प्रश्न स्क्रीन पर जवाब करेंगे, इसका राइट आंसर क्या है? विश्व बैंक ने 10 फरवरी 2021 को भारत में सड़क दुर्घटनाओं के आदेश जारी किए हैं। यहाँ पे आदेश है भाई, आदेश तो नहीं रहना चाहिए था, आंकड़े रहना चाहिए, ठीक है। आंकड़े यहाँ पे सही लगेगा, आंकड़े कर दीजिए, ठीक है। आंकड़े जारी किया गया। सड़क दुर्घटना में वैश्विक मौत में भारत की हिस्सेदारी कितनी है? तो भारत की हिस्सेदारी जो भाई कितनी है? 10%, ठीक है। 10% जो यहाँ पे किसकी हिस्सेदारी है? भारत की हिस्सेदारी है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। अगले प्रश्न का आप जवाब करेंगे फटाफट। अगले प्रश्न का राइट आंसर फटाफट बताएंगे भाई, राइट आंसर। 20 फरवरी 2021 को दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2021 प्रदान किया गया। इसमें सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को प्रदान किया गया? तो किसको दिया भाई? पैरासाइट को दिया गया। किसको दिया गया भाई? पैरासाइट को। अच्छी वाली जो लोकप्रिय फिल्म है जो भारत में है, कौन सी है? तानाजी है, ठीक है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर जवाब करेंगे आप, इसका राइट आंसर क्या है? फटाफट बताएंगे भाई। लास्ट क्वेश्चन आपका है और आज इसी के साथ आपके टोटल 500 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो मतलब आधे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं, 500 क्वेश्चन कंप्लीट और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ जो है यहाँ तक कवर हो चुकी हैं, ठीक है।
1 मई 2021 को संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया गया। इस दिवस को मनाने की शुरुआत कब हुई? देखिए, एक चीज़ है कि अभी इसकी थीम जो है जारी नहीं की गई है, ठीक है, थीम जारी नहीं की गई है, लेकिन एक कब शुरू किया गया ये आपसे पूछा गया है। तो भाई इसको 1886 में शुरू किया गया। ध्यान रखिएगा, 1 मई को मजदूर दिवस या अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओके, तो आपके सभी प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं और आज आपके 500 प्रश्न भी हुए हैं, जो कि सब अच्छे प्रश्न इसमें लिए गए थे। ओके, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पे जुड़ें ताकि आपको वहाँ पे इसका पीडीएफ मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फाइनल एग्जाम विद आशीष सर। थैंक यू।